हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 9th का 1.2 एक्सरसाइज। जैसा कि आपको पता होगा, हमने 1.1 पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और उसमें हमने नंबर सिस्टम के जितने भी रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट होते हैं सब सीख लिए थे। आज हम सीखेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। आप यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको यहाँ जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, कि बताइए कि सारे के सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं क्या रियल नंबर होते हैं। तो पहली बात तो हमने वैसे बता रखे हैं आपको रियल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले तो जाके देख लें, फिर भी मैं इसमें बता रहा हूँ। देखिए, रियल नंबर वो होते हैं जिनमें रेशनल और इरेशनल बोथ आते हैं। क्लियर, दोनों ही आते हैं। अगर मैं रियल नंबर की डेफिनेशन की बात करता हूँ तो रियल नंबर क्या होता है, जिसमें रेशनल और इरेशनल बोथ नंबर आते हैं। क्लियर, दोनों ही टाइप के नंबर आते हैं। अब बताते हैं रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, ये भी मैंने बता रखे हैं। चलिए फिर भी देख लेते हैं। रेशनल वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और ये क्या होते हैं P/Q की फॉर्म में, नॉट इन फॉर्म। क्लियर, P/Q ये किसकी फॉर्म में हो सकते हैं, रूट की फॉर्म में हो सकते हैं। हालांकि ये भी रूट की फॉर्म में हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रूट क्या होता है जो रूट से बाहर नहीं निकल पाता है, लाइक एज √2, √3, √5, ये रेशनल होते हैं। अगर यहाँ पर √4 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो वही पूछा, देखिए कि सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान के लिए एक फादर है, क्या है, फादर, और इसके 2 सन हैं, एक राम है और एक श्याम है। क्लियर, हमने कहा क्या श्याम के पापा फादर का नाम मान के लो रमेश है, तो हमने कहा क्या श्याम के पापा रमेश हैं, तो बिल्कुल सही होगा। हमने कहा क्या राम के पापा रमेश हैं, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोनों बच्चों के फादर क्या हैं, सेम ही हैं। उसी प्रकार ये रेशनल और इरेशनल दोनों क्या हैं, बच्चे हैं किसके, रियल नंबर के। अगर ये उल्टा होता, क्या सारे के सारे रियल नंबर रेशनल हैं या रेशनल हैं, तो ये क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। हम पूछते क्या रमेश बच्चे हैं इसके, तो उल्टा हो जाता, नहीं हो पाता। इसी प्रकार क्या है, हम ये क्वेश्चन कह रहा है कि सारे के सारे इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि सारे के सारे इरेशनल क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं, और सारे के सारे इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्लियर, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार हम सेकंड स्टेटमेंट, तो ये रहा आपका आज का इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म √m वेयर m इज द नेचुरल नंबर। कोई कह रहा है कोई भी एक नंबर लाइन है, मान के चलिए ये कोई एक लाइन है, इस पर जितने भी नंबर होंगे रूट के फॉर्म वाले, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। चलिए देख लेते हैं एक प्रकार से। मान के चलिए हमारा ये 0 है, यहाँ पर √-1 है, √-2 है, √-3 है, यहाँ पर √1 है, यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √3 है, √4 है, सो ऑन, इधर भी सो ऑन। कह रहा है कि सारे के सारे जो √m की फॉर्म में है, √m का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है, क्या सारे के सारे जो √m की फॉर्म में है, m यहाँ पर क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, क्या नेचुरल नंबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि सारे के सारे रूट जो होते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होते, या मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ, तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, जो रूट की फॉर्म में, देखिए यहाँ पर अगर मान के चलिए √4 है, तो अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 2 आ जाएगा, और 2 मेरा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। मान के चलिए डॉट सो जा करके यहाँ पर √9 भी आएगा। क्लियर, तो √9 को अगर मैं आउट में करूँगा, बाहर निकालूंगा, तो ये 3 आ जाएगा। 3 क्या होता है, अब उनका नेचुरल नंबर होता है। 2 क्या होता है, अब उनका नेचुरल नंबर होता है। क्लियर, लेकिन यहाँ पर देखिए √3 है, √2 है, माइनस है, ये नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्यों, अपन ने क्या बताया कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जैसे 1 2 3 डॉट 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 होते हैं, लेकिन रूट की जो फॉर्म में होते हैं वो नेचुरल नंबर आपके सारे नहीं होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जैसे √4 है, अगर रूट से बाहर निकल जाता है और वो कंप्लीट नंबर आता है वो तो नेचुरल नंबर हो जाएगा, लेकिन जो रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जैसे अपन में √2 की बात करूंगा। क्लियर, तो √2 की बात करता हूँ, इसकी वैल्यू होती है कितनी होती है, 1.41 होती है। क्या नेचुरल नंबर 1.41 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अपन ने बताया जो कंप्लीट फॉर्म होती है वो क्या होती है, आपके नेचुरल नंबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या लाइन पर जितने भी सारे रूट की फॉर्म में होती हैं
वो क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं? तो यहाँ पर सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। क्लियर? क्योंकि √3 √2 ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकते कभी भी। इसका मतलब इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। देखिए ये पार्ट 3 है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे जो रेशनल और इरेशनल हैं वो रियल नंबर होंगे, लेकिन मैंने आपको वहीं पे बताया था कि इसका उल्टा कर दिया जाए। क्लियर? तो उल्टा इस क्वेश्चन में कर दिया कि सारे के सारे क्या रियल नंबर इरेशनल होंगे। देखिए छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पर मान के चलिए ये क्या है? आपका इंडिया है। क्लियर? और ये आपके छोटे छोटे स्टेट हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, ये आपका पंजाब है, ये आपका हरियाणा है, ये आपका बिहार है। क्लियर? मैंने कहा क्या सारे के सारे बिहारी भारतीय होंगे? क्या सारे के सारे बिहारी, समझना कुछ कहूँ, क्या सारे के सारे बिहारी भारतीय होंगे? जो बिहारी लोग हैं बुरा ना माने, ठीक है? तो क्या सारे के सारे बिहारी भारतीय होंगे? बिल्कुल इसका आंसर सही होगा। क्या सारे के सारे यूपी वाले बिहारी इंडियन होंगे? बिल्कुल सही बात है। क्या सारे के सारे पंजाबी इंडियन होंगे? बिल्कुल सही बात है। क्या सारे के सारे हरियाणा के जो लोग हैं वो इंडियन होंगे? बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका उल्टा कर दिया जाए, इसका उल्टा कर दिया, क्या सारे के सारे भारतीय बिहारी होंगे? तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे भारतीय बिहारी नहीं हो सकते। यहाँ पर हरियाणा के भी हो सकते हैं, पंजाब के भी हो सकते हैं, यूपी वाले भी हो सकते हैं। फिर उसका कह दिया कि सारे के सारे इंडियन हैं वो क्या यूपी वाले होंगे? बिल्कुल ये भी गलत हो जाएगा। उसी प्रकार ये है, देखिए जो छोटे होते हैं वो बड़ा हो सकता है, लेकिन जो बड़ा है वो छोटे का पार्ट्स जरूरी नहीं है कि हो। क्योंकि मान के चलिए एक पेड़ है आपका, ये पूरा आपका पेड़ है और उसमें हम, ये आपका पेड़ है, मैंने कहा ये क्या, ये वाली जो टहनी है क्या ये आम का हिस्सा है? तो बिल्कुल सही बात होगी। क्या हमने कहा सारा का सारा आम इस टहनी का हिस्सा है? तो ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार है कि सारे के सारे, देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए किया था। हम जानते हैं कि जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है? आपको हमने अभी बताया था कि रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो सारे के सारे रेशनल रियल नंबर होंगे और सारे के सारे इरेशनल भी रियल नंबर होंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि क्या सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल हो जाएंगे? तो देखिए जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल हो सकता है कि वो रियल नंबर भी हो। क्लियर? तो ये नेसेसरी नहीं है। दैट्स वाई इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। ये नेसेसरी नहीं है कि सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल हो जाएं, वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। क्लियर? आई होप कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा।